हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र गौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? जिस हिंदी सेंटेंस में चुका होगा या चुकी होगी या चुके होंगे ऐसे सेंटेंसेस आ जाएं, इसका मतलब ये है कि इन फ्यूचर आने वाले टाइम में हम ये बोलें कि उस समय तक कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा या कोई काम पूरा हो चुका होगा। मीन्स जो काम पूरा हो गया होगा आने वाले टाइम में, वो टेंस हमारे सारे सेंटेंसेस हमारे किस में आते हैं? हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, जो पूरा हो गया हो। और परफेक्ट टेंस कोई भी हो, हमेशा ध्यान रखना कौन सी वर्ब यूज होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो। चलिए देखते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है। चलिए, अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, जिसमें हम ये बोलें पॉजिटिव सेंटेंस कि हम एक काम कर चुके होंगे या कोई व्यक्ति किसी काम को कंप्लीट कर चुका होगा, जैसे कि वह खाना खा चुका होगा या हम भोपाल पहुंच चुके होंगे। कोई भी व्यक्ति किसी काम को कर चुका होगा इन फ्यूचर में, तो वो सारे सेंटेंस हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें क्या करेंगे? रूल क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल या शैल का यूज करेंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और अब देखिए, आई और वी सब्जेक्ट के साथ आप शैल हैव लगा सकते हैं, और वैसे मॉडर्न इंग्लिश में आप सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल हैव लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यू, दे, ही, शी, इट या नेम, इनके साथ हम क्या लगाएंगे? विल हैव का यूज करेंगे। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है, मैं पतंग उड़ा चुका होऊंगा। आई शैल हैव फ्लोन काइट। वह पत्र लिख चुका होगा। ही विल हैव रिटन अ लेटर। हम किताब पढ़ चुके होंगे, तो वी विल हैव रेड बुक। रीड की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग क्या होती है? सेम होती है। उसने नहा लिया होगा, तो ही विल हैव टेकन बेद। अब ये बात नहीं पढ़ते, इसको बेद सही प्रोनाउंसिएशन होता है। रानी रोई होगी, रानी विल हैव वेप्ट। चलिए देखते हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य, कि जब हम ये बोले कि ऐसा नहीं हो चुका होगा या ऐसा नहीं हुआ होगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? सब्जेक्ट और विल या शैल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे? हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि उसने गेंद नहीं पकड़ी होगी, ही विल नॉट हैव कॉट द बॉल। तुमने समय बर्बाद नहीं किया होगा, तो यू विल नॉट हैव वेस्टेड टाइम। और एग्जाम्पल देखते हैं, वह नहीं गया होगा, तो ही विल नॉट हैव गॉन। रमेश नहीं नाचा होगा, रमेश विल नॉट हैव डांस्ड। मैं बिस्तर पर नहीं सोया होऊंगा, आई विल नॉट हैव स्लेप्ट ऑन बेड। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है जब हम क्वेश्चन करें किसी से, क्या ऐसा हो चुका होगा, क्या इंडिया मैच जीत चुकी होगी, तब हम हाँ या ना में हमें आंसर चाहिए होता है। तब हम जो क्वेश्चन करते हैं, तो सबसे पहले हम विल या शैल को पहले लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगाएंगे? हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि क्या वह गाना गा चुका होगा, तो विल ही हैव संग अ सॉन्ग। क्या वे उनका जीवन बर्बाद कर चुके होंगे, तो विल दे हैव स्पॉइल्ड देयर लाइफ। क्या वह चला गया होगा, विल ही हैव गॉन। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसने नहा लिया होगा, विल ही हैव टेकन बैथ। क्या रानी रोई होगी, विल रानी हैव वेप्ट। क्या आप उससे नहीं मिले होंगे, विल यू नॉट हैव मेट हिम। या फिर इसी तरीके से एक और तरीके से बोल सकते हैं इसका, जैसे कि हम नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस में नॉट हम अलग अलग ना लगा के हम विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वांट को पहले लिखकर भी हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। वांट यू हैव मेट हिम। क्या उन्होंने पार्टी इंजॉय नहीं की होगी, तो विल दे नॉट हैव एंजॉयड पार्टी। क्या उसने व्यापार शुरू नहीं किया होगा, विल सी नॉट हैव स्टार्टेड बिजनेस। अब देखेंगे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस ही, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होंगे हमारे क्वेश्चन वर्ड से। इसमें क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, फिर विल या शैल लगाएंगे, सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगाएंगे? हम ऑब्जेक्ट। इसमें क्वेश्चन वर्ड जैसे कि व्हाई, व्हेन, वेयर, इसको हम पहले लगाते हैं। अब इससे जो क्वेश्चन वर्ड से जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें हम हाँ या ना में हम आंसर नहीं दे सकते, इसमें हमें कंप्लीट आंसर देना होगा। जैसे कि वह यह बुक लिखना कब पूरा करेगा, मतलब ये बुक कंप्लीट कब हो चुकी होगी, तो व्हेन विल ही हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस
बुक। उन्होंने जॉब क्यों छोड़ी होगी, तो वाई विल दे हैव लेफ्ट देयर जॉब्स। आपने सारे टेंस कैसे सीखे होंगे, तो हाउ विल यू हैव लर्नड ऑल टेंसेस। इस तरीके से आज हमने देखा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।